हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हेल्दी लाइफ एग्रीटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। देखिए, अराउंड 2 से 3 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो मेजर लगभग 1 साल में जो कोविड की वजह से जो डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिला है, तो ऐसी छोटी कंपनी को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। लेकिन फिर भी ये छोटी कंपनी होने के बावजूद यहाँ पे ये कंपनी लॉस में नहीं आई है। तो ये जो कंपनी है ये रॉ मिल्क सेल करने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा जो चिकन और जो एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी का जो बिजनेस है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका ये दोनों स्टेट्स में हमें कंपनी का बिजनेस नजर आता है। और ये कंपनी के प्रोक्योरमेंट पार्टनर्स भी हैं, जिससे वो जो मिल्क का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है जिससे वो पूरा करते हैं जो मिल्क फार्मर्स होते हैं उनके साथ। और उसके अलावा जो रॉ मिल्क है वो जो मिल्क के जो होलसेलर्स होते हैं उन्हें महाराष्ट्र वाले स्टेट के अंदर वो ये सप्लाई करते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यानी कि ये 3 प्रोडक्ट के अलावा ये कंपनी और क्या सेल करती है। तो देखिए, जो मिल्क पाउडर होता है वो ये कंपनी सेल करती है। जो बेकरी के गुड्स होते हैं, जो बटर मिल्क, योगर्ट, उसके अलावा बटर, चीज, पनीर, मिल्क, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो दूध से रिलेटेड होती है वो ये कंपनी हेल्दी लाइफ के ब्रांड नेम के अंडर में ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो ये जो कंपनी है ये पोल्ट्री भी प्रोक्योर करती है। जो पोल्ट्री ग्रोवर्स होते हैं उनके जो महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों ही स्टेट में ये कंपनी करती है। और उसके अलावा ये जो पोल्ट्री है ये कंपनी के जो होलसेलर्स है यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो चिकन होलसेलर्स हैं उन्हें ये कंपनी सप्लाई करने का काम करती है। और जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सर्टिफाई भी किया गया है। अगर हम उसके कोड की अगर हम बात करेंगे तो ISO 9001 2015 इस कोड से उनके प्रोडक्ट सारे वेरीफाइड भी यहाँ पे है। तो देखिए, सर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी है और ये एक तरीके से मार्केट में से ये कंपनी सेल कर सकती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये अगर आप ये बिजनेस अगर चालू कर रहे हो तो वहाँ पे लाइसेंसीज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप बिना लाइसेंसीज वगैरह के अगर आप काम कर रहे हो और अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो कंपनी की टीम है वो यहाँ पे स्किल्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी है और मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस उन्हें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऑपरेशन का फ्लो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे वेल डिफाइंड है। अगर सप्लायर के साथ रिलेशनशिप की अगर हम बात करेंगे तो वो भी इनके काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो क्वालिटी की पॉलिसी है यानी कि हमेशा एक क्वालिफाइड एक अच्छा दूध, अच्छे चिकन की पॉलिसी यहाँ पे कंपनी ने रखी हुई है। सेंट्रिक बिजनेस मॉडल है, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल यानी कि कस्टमर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस है। और मेन यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर बीच में इन्होंने कोई एक तरीके से इंटरमीडिएट नहीं रखे हुए, मेनली कस्टमर ड्रिवन बिजनेस यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। अब इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है यानी कि जो डेली टू डेली जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। और जो आईपीओ से जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है और जो भी कंपनी को आईपीओ रेज करने में यानी कि फंड रेज करने में जो कंपनी को खर्चा लग रहा है तो वो पैसा यहाँ पे कंपनी आईपीओ के पैसे से ही उसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, अभी लगभग 10 करोड़ के लगभग का कंपनी का आईपीओ है। तो लगभग जहाँ पे मैंने BSE की साइट वगैरह पे जाके देखा है तो लगभग 40 से 50 लाख रुपए का इनका वहाँ पे एक्सपेंस रहता है। तो यानी कि लगभग 10 करोड़ में से 40 से 50 लाख रुपए यहाँ पे ये जो आईपीओ का एक्सपेंसेस है इसी में जाने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे पिछले 2 साल के फिनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पहले से 5.71 करोड़ के कंपनी के एसेट्स थे और अभी ये नंबर आ चुका है 14.64 करोड़ पे। अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पहले 4 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर था और अभी 26 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का आ चुका है। और लगभग अगर हम देखेंगे तो 6.5 लाख रुपए का पहले कंपनी का प्रॉफिट था और अभी ये नंबर आया है 76 लाख रुपीज पे। यानी कि इनो भी अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12 टाइम्स यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो कंपनी का हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और एट दी सेम टाइम अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पे 6 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ये बोलोगे कि 26 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कम है, तो देखिए जिस बिजनेस में ये कंपनी काम करती है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल नहीं है। कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, कंपनी बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिंग का काम यहाँ पे करती है। डेफिनेटली यहाँ पे इतने ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो जिस चीज़ एक छोटे से लेवल पर ये कंपनी काम कर रही है वहाँ पे डेफिनेटली ये मार्जिन अच्छे हैं। जैसे जैसे रेवेन्यू का नंबर बढ़ेगा मुझे ऐसा लगता है कि लगभग अगर 100 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर जब ये कंपनी रिपोर्ट करेगी वहाँ पे 8 से 9 करोड़ के प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।
अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दिव्या मोजादा ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मैचर्स, क्रोनोज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स और उसके अलावा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो एक पर्सन वाइज अगर हम देखेंगे तो दिव्या मोजादा यही है। उसके अलावा अगर हम दो की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें प्राइवेट इक्विटी प्लेयर जिस तरीके के होते हैं वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। यानी कि आप कोई भी नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हो तो वहां से आप जहां से फंड वगैरह लेते हो तो इन्होंने भी वैसे फंड वगैरह लिया होगा, तो उनके पास यहाँ पे बिजनेस में होल्डिंग होगी। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 जुलाई को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। तो आज 10 जुलाई को हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो यानी कि हार्डली 2 दिन के बाद यानी कि जो आने वाला वेडनेसडे है उस दिन ये आईपीओ ओपन होगा और ये 18 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि लगभग जो अगले हफ्ते का जो मंडे आने वाला है उस दिन ये आईपीओ क्लोज होगा। और यहाँ पे 10 रुपये पे कंपनी शेयर दे रही है और 10,000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए यहाँ पे आपको मिनिमम लगेंगे। तो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर भी आप यहाँ पे 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के अंदर 2 लाख की अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पे 2 लाख के एग्जैक्ट अपर लिमिट पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम इश्यू साइज की बात करेंगे तो 10 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज और पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी कि पूरा पैसा यहाँ पे कंपनी के पास जाने वाला है। कंपनी का कोई भी होल्डिंग यहाँ पे कोई भी अभी जो प्रमोटर है अपना स्टेक यहाँ पे नहीं बेच रहा है। अगर हम बात करेंगे तो बीएसटी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि 5 करोड़ का यहाँ पे रिटेल कोटा है। यानी कि अगर 500 लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा। और 500 में से अगर 500 के 500 यानी कि अगर 250 लोगों ने अगर 2 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा दी तो फिर भी आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर हम एचएनआई कोटा की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी 50% का ही कोटा है उनका, यानी कि 5 करोड़ का दोनों का कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 22 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में आपको रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। 25 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 26 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर जैसे मैंने आपको बोला है कि रिटेल कैटेगरी में आप यहाँ पे 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगानी है, अगर आपको सिर्फ 1 लॉट की एप्लीकेशन भी अगर आपको लगानी है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए लगेंगे। अब आप ये बोलोगे कि नहीं यार मुझे तो 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है। देखिए मेरे ख्याल से आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी चाहिए, वहाँ पे भी आपका 2 लाख से ऊपर आपको जितनी चाहे उतनी एप्लीकेशन आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो एट दी एंड यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए एज अ होल अगर हम देखेंगे तो कंपनी काफी अच्छी नजर आती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे नजर आते हैं। खास करके अगर हम देखेंगे जो मिल्क बिजनेस, ये जो चिकन बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो पूरे कोविड वाले टाइम पे ये बिजनेस में थोड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से अगर हम देखेंगे तो फिर से नॉर्मल सी आती हुई नजर आ रही है। और ये मिल्क वाले बिजनेस में इतना ज्यादा कमीशन बोले तो मार्जिन इतने ज्यादा नजर नहीं आते, लेकिन ये जो चिकन वाला बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्जिन काफी ज्यादा रहते हैं। इनका जो बटर मिल्क कर्ड वाला जो बिजनेस है वहां पे भी मार्जिन काफी ज्यादा रहते हैं। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे अगर धीरे धीरे करके अगर कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाती है और अपने प्राइसेस को अगर हम देखेंगे तो इस पूरे फील्ड का अगर हम बेंचमार्क, जैसे कि हमारे मार्केट में बेंचमार्क की अगर हम बात करते हैं तो जैसे निफ्टी एक बेंचमार्क है, तो यहाँ पे पूरे बेंचमार्क होता है अमूल। यानी कि अगर जो अमूल की जो प्राइस है उसके नीचे अगर आप यहाँ पे अगर प्रोडक्ट दे पाओगे महाराष्ट्र और ऐसे एरियाज में तो डेफिनेटली आप वहां पे मार्केट बना सकते हो। डेफिनेटली देखा जाए ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर अराउंड 10 to 15 टाइम्स का अगर आईपीओ सब्सक्रिप्शन अगर आपको इस कंपनी में देखने को मिलता है, डेफिनेटली आपने इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए। मुझे एज अ होल यहाँ पे वैल्यूएशन भी कंपनी के काफी अच्छे नजर आए थे। अगर मैं कंपनी के पी रेशियोज की अगर मैं बात करूँ, हार्डली 2 या 2.5 के पी रेशियो पे ये कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 1 टाइम के लगभग हमें यहाँ पे वो नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी के शेयर्स अच्छे नजर आ रहे हैं और कंपनी एज अ होल बिजनेस भी यहाँ पे अच्छा नजर आता है। लेकिन देखिए ये छोटी कंपनीज हैं तो अभी जो थोड़े से अभी अगर आप देखोगे जो थोड़ा इन्फ्लेशन कॉस्ट का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है अभी सारे जितने भी अगर हम देखेंगे जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स है तो उनकी अगर हम प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने अभी हार्डली अगर आप देखोगे सबने 3-4% के प्राइसेस बढ़ाए हैं। तो ये कंपनी वो कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर वो ये अगर डायरेक्टली कंज्यूमर पे पास ऑन नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली इनके मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा बुरा फर्क पड़ेगा और ये हो सकता है कि ये कंपनी लॉस में भी जा सकती है। तो वो मेरे ख्याल से आफ्टर लिस्टिंग रहेगा और ये अभी मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग के लिए तो 10 से 12 टाइम का अगर आईपीओ सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो अप्लाई
कर दीजिएगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मेरे ख्याल से मेरा कोई व्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। अगर अलॉटमेंट मिलती है, अगर लिस्टिंग एंड मिलता है लिस्टिंग डे के दिन, उस दिन सेल कर दीजिएगा और उसके बाद में टाटा बाय बाय। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं होप करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा।